जय हिंद साथियों, मैं गौरव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सोशल क्लासेस में। मित्रों, अभी तक जो हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसमें एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे सॉल्ट की। तो जो नॉर्मली सॉल्ट्स होते हैं वो एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। यानी जब एसिड कोई किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और बनाता है वाटर। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सॉल्ट एसिड ले लेते हैं, मान लीजिए HCl एसिड है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर हमारे पास बेस होगा जो कि एक नॉर्मल बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ OH जाएगा और सोडियम के साथ क्लोरीन जाएगा और बनाएगा एक सॉल्ट NaCl, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाएंगे H2O मतलब वाटर। यानी जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा बनाएगा सॉल्ट और वाटर। बात करते हैं मित्रों, जो फैमिली है किसकी, सॉल्ट की, तो उसकी फैमिली के बारे में कुछ बात करते हैं। नॉर्मली बात करते हैं क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स। जो क्लोराइड्स हैं, मेटल क्लोराइड्स, जैसे कि बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कुछ क्लोराइड्स की फैमिली है जो कि सॉल्ट की फैमिली है। इसी तरीके से सल्फेट की फैमिली है, जैसे बात करते हैं सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। इसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला है K2SO4। इसी आगे बात करेंगे तो CaSO4 एंड MgSO4। तो अभी तक हमने मित्रों बात की क्लोराइड्स और सल्फेट्स की, जिसमें से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। आगे मित्रों बात करते हैं नाइट्रेट्स की, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, और बात करते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस। अब बात करते हैं लास्ट में जो कार्बोनेट्स की फैमिली है, जो कि ये भी एक सॉल्ट की फैमिली है। इसमें बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड एटसेट्रा। कई सारे सॉल्ट की फैमिली है, इसलिए कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। अब बात करते हैं पीएच वैल्यू की। तो नॉर्मली जो एसिड्स होते हैं बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7। लेकिन अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो रिएक्शन होगी उसको नॉर्मल बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास H2SO4 और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और सोडियम जो है वो जाएगा सल्फेट के साथ और हाइड्रोजन जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाएगा Na2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और बनेगा वाटर। इसमें जो सोडियम सल्फेट बना है ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी नॉर्मल 7। लेकिन अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, तो इससे बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं उनको कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। नॉर्मली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें हम लोग और बात करें HCl की, और वीक एक बेस ले लें, जो नॉर्मली वीक बेसेस मैंने आपको बताए थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इनकी आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो जो सॉल्ट बन के तैयार होगा वो हमारा तैयार होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और बनेगा वाटर। तो यहाँ पर जो MgCl2 है यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है कैसा नेचर में, एसिडिक नेचर में, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू 6 होगी। अब बात करते हैं वीक एसिड की। तो नॉर्मली वीक एसिड जो है वो हमारा है हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो जो हाइड्रोजन है फिर से हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएगा वाटर,
और जो यहाँ पर पोटेशियम है वो रिएक्शन करेगा कार्बोनेट के साथ और बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 और बनाएगा वाटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे सॉल्ट की जो आपने समझा। धन्यवाद।